माय डियर स्टूडेंट्स, सो जो कल मैंने आपको टॉपिक समझाया था उससे आगे हम पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या क्या पॉइंट समझाए थे कि व्हाट इज़ लाइट, व्हाट इज़ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ स्फेरिकल मिरर एंड द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। एंड देन मैंने आपको बताया बेटा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर बाय रे डायग्राम। मैंने आपको बेटा कल की क्लास में कनकेव मिरर से रिलेटेड बताया था कि कैसे कैसे रेज़ का पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से रेज़ कब कब कैसे कैसे फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड। कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड बेटा कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जर्व करेंगे कि वही सेम केसेस है जैसे कि आपके कॉनकेव मिरर में थे। मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस, कभी भी कोई भी इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ट्रांसफ़र होगी। सेम ऐसे ही अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बेटा ये कैसा होता है, बल्जिंग आउटवर्ड। इसमें भी ये जो सेंटर वाला पॉइंट है दैट इज पोल, राइट, एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज इट? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट केस ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी रे डायग्राम अगर आपको बनाना है, चाहे वो आप कॉनकेव मिरर में बनाएं चाहे वो आप कॉन्वेक्स मिरर में बनाएं, इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमेशा किसके पैरेलल होगी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। ठीक है, पहला केस इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इज दैट क्लियर? आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ है। फर्स्ट पॉइंट आपको पता है कि ये स्फेरिकल मिरर का सेंटर है और सेंटर से जब हम हाफ कर दें, पोल और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है अगर उसको हम हाफ कर देते हैं तो ये आपकी हो जाती है फोकल लेंथ। सेकेंड केस में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है तो सेकेंड केस क्या होगा आपका, ध्यान रखना बेटा। सेकेंड केस में जैसे कि एग्जाम्पल, अभी इंसिडेंट रे क्या था आपका, पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के। सेकेंड केस होगा कि जो भी रिफ्लेक्टेड रे होगी ये रिफ्लेक्ट करेगी। अभी यहाँ स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ इसे रिफ्लेक्ट करके दिखा दिया इसको। जैसे ही इसने रिफ्लेक्ट किया तो एरो यहाँ लगेगा। अब आपको लगता है कि रिफ्लेक्टेड रे कहीं जाके मिलेगी, नहीं, तो सेकेंड केस होगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे को हम एक्सटेंड कर देंगे और ये कहाँ मिलेगी, पोल पर, आपका फोकस पर। ये आपके फोकस पे मिलेगी। ठीक है, ये आपकी कहाँ मिलेगी बेटा, फोकस पर मिलेगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। और बेटा ये आपका क्या था, सेंटर। जब हम सेंटर से इसको एक्सटेंड करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। पहला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कौन, इंसिडेंट रे। सेकेंड जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो आपके फोकस से पास होगी। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि थर्ड पॉइंट में क्या देखना है आपको कि जो भी रे अगर आपकी सेंटर से जा रही है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ देखो आप कि ये जो रे है सेंटर से गई बेटा, सेंटर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। थर्ड केस ये ध्यान रखना आपको ध्यान रखना है कि सेंटर से कोई रे जाएगी तो वो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये आपका थर्ड पॉइंट है। एंड फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, फोर्थ पॉइंट में अगर कोई रे पोल से जा रही है दैट इज इंसिडेंट रे। अगर ये पोल से जा रही है तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी पोल से ही, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। और बेटा दिस इज द एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़ लिए कि कभी भी इमेज बनानी है हमें स्फेरिकल मिरर में यूजिंग रे डायग्राम में, तो आपको ध्यान रखना है कि पहली जो इंसिडेंट रे होगी वो किसके पैरेलल होगी, वो आपके पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। केस ये बेटा बिल्कुल लर्न कर लेना, हमेशा ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो आपके कहाँ से जाएगी, वो आपके फोकस से होके जाएगी, राइट। और थर्ड पॉइंट, अगर कोई रे सेंटर से जाती है तो सेंटर से ही जाने पर सेंटर से ही वापस आ जाएगी। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पोल से कोई रे अगर जाती है तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी वहाँ से। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है। नाउ स्टार्ट द न्यू टॉपिक, रे डायग्राम्स फॉर द इमेजेस फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हमें रे डायग्राम्स बनाने हैं। कॉनकेव मिरर में क्या बनाने बेटा, हमें रे डायग्राम।
कॉनकेव मिरर में आपको रे डायग्राम्स बनाने हैं। आपको ध्यान रख लेना है कि कॉनकेव मिरर, बेटा इसमें रे डायग्राम बनने के 6 केसेस होते हैं। लर्न कर लो, इसे अभी लर्न कर लो कि कॉनकेव मिरर में जो रे डायग्राम्स बनते हैं वो आपके 6 केसेस होंगे। 6 में से 5 ऐसे केस होंगे जिसमें आपकी इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये ध्यान रख लेना, 5 केस ऐसे होंगे जिसमें इमेज आपकी रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। और बेटा एक केस ऐसा होगा, 5 केस आपके ये हुए और 1 जो 6 केस होगा वो आपका, उसमें इमेज बनेगी बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे बनेगी बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद कर लेना है कि कॉनकेव मिरर में 6 केसेस होते हैं, 6 में से 5 में इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है और एक केस आपका होता है जिसमें इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यस बेटा, अब हम कॉनकेव मिरर के 6 केसेस की पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस है जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पर। मीन्स आप बहुत दूर खड़े हो, बहुत दूर खड़े हो मिरर से, बहुत इन्फिनिटी पे खड़े हो आप। ठीक है, तो इमेज की जो लाइट आ रही है जैसे ही वो कॉनकेव मिरर में फॉल डाउन करेगी, तो मैंने आपको फर्स्ट केस क्या बताया था कि जो भी इंसिडेंट रे होगी वो किसके पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। आप देख सकते हो पहले पैरेलल हुई प्रिंसिपल एक्सिस के। सेकंड केस क्या बताया था कि जब ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी तो आप ऑब्जर्व करोगे कहाँ से ट्रांसफ़र होगी, फोकस पर। तो आपने देखा कि जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है बेटा, एट पॉइंट एफ पे बनी है और इमेज का साइज बहुत छोटा है, दैट इज पॉइंट साइज। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड है और इमेज कैसी है आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हमारा फर्स्ट केस था। अब देखते हैं सेकंड केस। यस बेटा, सेकंड केस में क्या देखा, पहले हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, इमेज फोकस पे बनी। अब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लिया है, मतलब बियॉन्ड सेंटर। जैसे हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर प्लेस किया, वही फर्स्ट केस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड सेकंड केस मैंने आपको बताया था कि ये फोकस से जाएगी। थर्ड केस क्या बताया था मैंने कि अगर कोई सेंटर से जाती है तो सेंटर से ही वापस आ जाएगी। जहाँ पर भी ये रेज आपकी मीट हुई है वहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। यहाँ आपकी इमेज बनी है, तो ऑब्जेक्ट को जब हमने बियॉन्ड सी रखा तो आपकी इमेज कहाँ बनी, सी एंड एफ के बीच में बनी। और आप देख सकते हो क्या इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है, हाँ इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से क्या है, स्मॉल है। क्या इमेज रियल और इन्वर्टेड है, तो आप कहेंगे यस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये आपका सेकंड केस था। कम टू द थर्ड पॉइंट। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, अब हमें ऑब्जेक्ट को रखना है एट सेंटर पर। चलो देखते हैं सेंटर पर। यस बेटा, अब हमने ऑब्जर्व करना है कि अगर हम व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर देन वेयर द इमेज विल फॉर्म्ड। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, सेंटर पे। वही पहला केस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड केस इट विल पासिस थ्रू द फोकस, राइट। एंड थर्ड, अगर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रे फोकस से पास होती है तो वो क्या होगी, वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और जहाँ पर भी ये मिली बेटा वहाँ आपकी इमेज बन जाएगी। तो ये इमेज कहाँ बनी आपकी बेटा, ये इमेज कहाँ बनी, सेंटर पर बनी। क्या साइज छोटा है, क्या साइज बड़ा है, या सेम साइज का, आप कहेंगे मैम ये तो सेम साइज का बना है। ठीक है, ठीक है, क्या इमेज रियल और इन्वर्टेड है, वर्चुअल इरेक्ट, तो आप कहेंगे मैम इमेज तो हमारे रियल और इन्वर्टेड है। तो देखो कितना इजी हो गया, मैंने आपको बताया कि पहला पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाना है रेस को, फिर फोकस से ट्रांसफ़र करना है। अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो वो सेंटर के, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी। ये आपका क्या था, थर्ड केस। अब हम पढ़ेंगे थर्ड केस के बाद। अब हमें ऑब्जेक्ट को लेके आना है सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। तो देखते हैं सी और एफ के बीच में लेके आते हैं तो इमेज कहाँ बनती है। चलो यस, अब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन सी और एफ के बीच में। फर्स्ट पॉइंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड पॉइंट क्या बताया था कि ये क्या होगा बेटा, फोकस से पास होगा। जैसे जैसे रेज बन रहे उसी के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन लेके जानी है। और थर्ड मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप ऑब्जेक्ट की रेज को सेंटर से पास करा रहे हैं तो मैंने क्या कहा था
कि अगर सेंटर से जाएगी तो सेंटर से ही वापस आ जाएगी। और ये इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड सी। कहाँ बन रही है? आप देख पा रहे हो, बियॉन्ड सी। तो आप मुझे बताइए, क्या ये इमेज रियल और इन्वर्टेड है? यस, आप कहेंगे मैम यस इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। क्या इसका साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा है या छोटा है? तो आप कहेंगे मैम डेफिनेटली साइज इज लार्ज। तो आप कहेंगे साइज इज लार्ज। साइज कैसा है? लार्ज है। और इमेज कहाँ बनी है बेटा? बियॉन्ड सी। कहाँ बनी है इमेज आपकी? बियॉन्ड सी। आई होप आपको फोर्थ केस भी समझ में आया, राइट? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस बेटा, फिफ्थ केस है आपका, व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट फोकस। देखो याद करो, मैंने फर्स्ट केस में बताया था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी था तो इमेज आपकी फोकस पर बनी। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया? फोकस पर। तो फोकस पे रखोगे तो इमेज कहाँ बननी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मैम आप कहोगे मैम इन्फिनिटी पे। चलो देखे कि बनती है नहीं बनती। फर्स्ट केस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड केस आप कहेंगे मैम ये तो हमारा एफ से जाएगा। ठीक है, एफ से ट्रांसफ़र करा दिया। और थर्ड आप कहेंगे मैम एक रे हमारी सेंटर से जाएगी और सेंटर से ही वापस आ जाएगी। तो हम देखेंगे कि इमेज कहीं नहीं मिल रही है। ये इमेज के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं मिले, तो ये इमेज कहीं दूर जाके मिलेगी। तो इमेज कैसी है आपकी? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ क्या है? बहुत दूर मिल रही है जाके, तो कहीं ना कहीं इसका साइज़ हाईली लार्ज साइज बना है। और इसकी पोजीशन क्या है? तो आप कहेंगे इन्फिनिटी पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। कहाँ हुआ है इमेज का फॉर्मेशन? इन्फिनिटी पे। द लास्ट केस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो लास्ट केस है जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखेंगे। फोकस और पी के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तब कहाँ बनती है इमेज? तो देखते हैं, चलो। ओके बेटा, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया? फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, अब हम फोकस और पोल के बीच में, तो आपको याद होगा मैंने फोर्थ पॉइंट बताया था आपको जब रेज फॉर्मेशन की बात की थी कि अगर रेज आपकी पोल से जा रही है या आपकी पोल से गई, तो पोल से ही क्या हो जाएगी बेटा? रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, एक रेज को आपको एक्सटेंड करना है कहाँ से? यस, तो हम कहाँ थे कि जब हमने इंसिडेंट रे पोल से पास हुई और आपकी फोकस से पास हो गई। ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड दिस इज़ योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड याद रखो, मैंने आपको पॉइंट समझाया था कि अगर आप सेंटर से पास कर रहे हो, तो आप देखेंगे ये कुछ ऐसे, ये कहीं आगे जाके नहीं मिलने वाली। सेंटर से जाना था, सेंटर से वापस आ गया, तो ये कहीं नहीं मिलेगी बेटा, कहीं आगे हमें एक्सटेंड कर देना है इन दोनों रेस को। जहाँ जाके मिली वहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी। अब देखो, ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है? स्मॉल, देख पा रहे हो, और इमेज का साइज़ क्या है? लार्ज। ठीक है, ये भी कैसी है? इरेक्ट। बेटा इमेज भी कैसी है? इरेक्ट एंड वर्चुअल। क्योंकि बिहाइंड द मिरर कोई भी इमेज बने, ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी मिरर हो, अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो वो आपका वर्चुअल ही होगा। वो आपका कैसा होगा? वर्चुअल होगा। आई होप कि आपको कनकेव मिरर के 6 केसेस बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, लेकिन अगर फिर भी डाउट आता है यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कॉनकेव मिरर में 6 केसेस होते हैं। लर्न कर लो, माइंड में सेट कर लो। 6 में से 5 केसेस होते हैं जिसमें आपकी इमेज कैसी बनती है? रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड। एक लास्ट केस होता है बेटा जहाँ पर इमेज आपका बनता है वर्चुअल और इरेक्ट, जहाँ इमेज आपका कैसा बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो इसमें लास्ट पॉइंट हम समझ लेते हैं, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। बहुत पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। एक नंबर में तो 100% आता ही है, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। फर्स्ट बेटा, इसका यूज़ होता है टॉर्चेस में। ठीक है, इसका यूज़ होता है बेटा सर्च लाइट में। सर्च लाइट में इसका हम यूज़ करते हैं, एंड व्हीकल हेडलाइट्स, और व्हीकल हेडलाइट्स में भी हम इसका यूज़ करते हैं। व्हीकल हेडलाइट्स में हम इसका यूज़ करते हैं टू गेट पावरफुल
पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, राइट। एंड फोर्थ यूज़ इसका ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। जनरली जो डेंटिस्ट होते हैं ना, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का, क्यों? टू सी लार्ज इमेज ऑफ टिथ, लार्ज इमेज ऑफ टिथ ऑफ पेशेंट। किसका? पेशेंट की टिथ की लार्ज इमेज देखने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो अभी लर्न कर लीजिए बच्चे। एंड फिफ्थ इज, इसका यूज़ किया जाता है टू कंसंट्रेट करने में किसको? सनलाइट को, टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। आई होप कि जितना मैंने आपको पॉइंट समझाए हैं वो आपको समझ में आए हैं, एंड इसको अच्छे से रिवाइज करो यहाँ तक। तो कल की क्लास, आज की क्लास इतना ही है आज की क्लास में। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस, एंड पढ़ेंगे हम इसमें कि यूजेस क्या है कॉन्वेक्स मिरर का, मिरर फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, राइट। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब्स। अगर कुछ भी आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ टेल। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।